हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 7 दिसंबर सन 2020 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष संवत 2077, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र मगा है, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। आज हम अपने सभी साधकों से भगवती पीताम्बरा की बात करना चाहते हैं। बगलामुखी साधना। बगलामुखी साधना में कुछ लोगों के अंधविश्वास हैं जिन्हें हम आज दूर करेंगे। जैसे बहुत लोग डरते हैं कि बगलामुखी की साधना बहुत तीक्ष्ण होती है, बगलामुखी की साधना से बहुत नुकसान हो जाता है। तो आज कुछ ऐसे ही साधना के तथ्यों पर हम आपको जानकारी देना चाहते हैं और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। बगलामुखी की साधना बहुत अच्छी साधना है। बगलामुखी माँ की साधना त्वरित फल देने वाली साधना है, लेकिन अच्छे से आपको मंत्र विधि आती हो, अच्छे से आपने किसी से मंत्र ग्रहण किया हो और बहुत ही तौर तरीके के साथ, नियम संयम के साथ आप अपनी भगवती बगलामुखी की साधना को कर रहे हों, निश्चित फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। अब यहाँ जानिए एक गलती, हम हमेशा माँ पीताम्बरा की साधना को ये समझ लेते हैं कि ये हमेशा दूसरों को कष्ट देने वाली साधना है। ये हमेशा जिसके लिए भी हम चाहेंगे उसके ऊपर ये असर करती है, उसको हमारा दास बना देती है। ये साधना जिसके लिए हम करते हैं उसे हम दबा सकते हैं, उसका हम दमन कर सकते हैं। ऐसी बातें बहुत लोगों के मन में आती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये साधना शत्रुओं का विनाश करती है, ये साधना शत्रुओं का दमन करती है। लेकिन किन शत्रुओं का? आपने कभी सोचा है किन शत्रुओं का ये साधना विनाश करती है? बहुत बहुत मैं आपसे को झंझोड़ने वाला हूँ इस एपिसोड में। आपको बहुत ध्यान से जाननी पड़ेंगी आज की बातें। किन शत्रुओं का ये विनाश करती है? शत्रु तो हमारे अंदर भी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। तो इन शत्रुओं का भी ये विनाश करती है भगवती की साधना, समझे? अब आपने सोचा कि पड़ोसी से झगड़ा हो गया किसी चीज़ के ऊपर और बैठ जाए हम माला लेकर के ओम हिलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम। नहीं साहब ना। आप क्या सोच रहे हैं कि आप 10 दिन माला गिने और पड़ोसी को आप बर्बाद कर दें? क्या ऐसा हो सकता है? ये आपकी भूल है, ये आपकी अज्ञानता है। क्यों साहब, अज्ञानता क्यों है? जवाब दीजिए शर्मा जी। आइए सुनते हैं, जवाब देते हैं। कौन है वो माँ पीताम्बरा? कौन है? आपका आंसर आया 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है जिनका नाम है बगलामुखी। हाँ, मान ली बात। इससे ऊपर भी तो कुछ बोलिए। इससे ऊपर एक आंसर आया कुछ हमारे विद्वान साधकों का, क्या कि वो माँ है। कौन है वो? माँ है, माँ बगलामुखी माँ है ना। तो माँ तो सबकी है, वो आपके पड़ोसी की भी है, आपकी भी है और आपके शत्रु की भी है, आपके परम शत्रु के भी हैं, आपके हितैषी की भी हैं। सबकी माँ है वो। तो एक माँ कैसे चाहेगी कि एक बच्चे की उंगली काट दूँ और एक की जोड़ दूँ? बोलो, एक माँ कैसे चाहेगी? हम भी किसी के पिता हैं, हम कैसे अपने बच्चों में बात कर सकते हैं कि साहब एक बच्चे को सब कुछ दे दें, एक को कुछ ना दें? अपवाद की बात छोड़ दीजिए, आप बात मत करिए। आप मन में सोच रहे हैं कई बार ऐसा होता है, अपवाद छोड़ दीजिए, आप बात पर आइए। माँ की बात कर रहे हैं, पिता की बात नहीं कर रहे हैं। माँ एक बच्चे को अगर एक रोटी देती है तो दूसरे को 2 कब देती है? एक बच्चा एक रोटी ही खाता है तो एक देती है, और एक बच्चे का एक रोटी में पेट नहीं भरता है तो उसे पता है कि इस बच्चे की खुराक अच्छी है, ये मेरा बच्चा 2 रोटियों में पेट भरता है तो उसे 2 देती है। समझे? मतलब माँ जैसा बच्चा है, जैसी उसकी खुशियाँ हैं, जैसी उस बच्चे की चाहत है, जैसी उसकी ज़रूरत है, माँ उस ज़रूरत को पूरा करती है।
तो ऐसे ही मेरे साधकों, कदापि इस मोह में, इस कच्चे लालच में मत आ जाना कि मैं बगलामुखी का मंत्र पढ़ के किसी का विनाश कर दूं। ये गलत सोच है, ये गलत बात है। ऐसा मत सोचना। क्यों? जितनी माँ वो आपकी हैं, इतनी माँ वो उसकी भी हैं। हाँ, ये साधना शत्रु दमन में कब असरकारी है? अब इसका आंसर भी हमसे सुन लीजिए। आज कुछ मुझे लगता है भगवती की कोई ऐसी महती कृपा हुई है जो ये सब्जेक्ट लेने को हमारा अचानक मन हुआ और आपसे हम बातें कर रहे हैं। भगवती जब चाहती हैं तभी बुलवाती हैं, हमने ये बात देखी है। अब कब दमन करती हैं शत्रुओं का? वास्तव में, हकीकत में आपका वो शत्रु है कैसे कि बहुत पीड़ा देता है आपको, हर बात में आपको पीड़ा देता है। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती उसने की है। 1,00,000 आदमी सभी बोल रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति ने गलती की है। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 1,000 गलत नहीं हो सकते, कि गलती भी उसी की है। कहते हैं ना, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत कष्ट दिया आपको, और जब पानी नाक से ऊपर आ गया, तब आपका मन हुआ कि साहब अब हम भगवती की शरण में जाएं, हम अपना बचाव करें। हमने माला उठाई, हमने किसी भी आचार्य जी से अच्छे से मंत्र विद्या सीखी, साधना सीखी, और हम साधना में लग गए। लेकिन हमारा बाल मन, हमारा ऐसा मन कि हम साधना में भी भगवती से क्या कह रहे हैं कि हे माँ, आप हमें हमारे शत्रुओं से बचाएं, विनाश ना करें। समझिए बात को, विनाश ना करें, आप हमें हमारे शत्रुओं से बचाएं। बस, हम विनाश की बात नहीं कर रहे, हम अपने बचाव की बात कर रहे हैं। और अपना बचाव, धर्म कहता है जो अपना बचाव नहीं कर सकता वो किसका बचाव करेगा? अपना बचाव करना चाहिए। अपना बचाव करना आएगा तभी हमें दूसरों का बचाव करना आएगा। हमने भगवती से प्रार्थना की। अब भगवती वसुंधरा हैं, भगवती ऋतंबरा हैं, पीतंबरा हैं, भगवती करुणामयी हैं, प्रसन्न हो गई। उन्होंने देखो मेरा बालक मुझसे क्या मांग रहा है, जबकि इसे पता है कि उसने गलती की है, सब कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी मेरा बालक क्या मांग रहा है। तो भगवती क्या करती हैं? भगवती आपके बल को बढ़ा देती है। भगवती आपके और ज्ञान को विस्तारित करती चली जाती हैं। भगवती और आपके जीवन में आनंद प्रदान करती चली जाती हैं। और जो व्यक्ति गलत है, आपका शत्रु है, उसके मन में ऐसा मोह डालती हैं कि वो व्यक्ति आपका मित्र बनने के लिए आतुर हो जाता है। अहित उसका भी नहीं करती हैं, वो व्यक्ति आपका मित्र बनने के लिए आतुर हो जाता है, लालयित हो जाता है। और एक दिन कई बार ऐसे होता भी है कि वो व्यक्ति क्षमा मांगता है। अरे भाई साहब, बहुत बड़ी गलती हुई, आप हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। पूरे समाज के सामने वो माफ़ी मांगने को तैयार हो जाता है। ऐसा भगवती करती है। और इसी के साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों का वो विनाश करती है। अब ये तो भगवती ने कर दिया। अब उस व्यक्ति के जो ग्रह हैं वो देखते हैं कि साहब ये तो बड़ा दुष्ट है। इन बिटवीन ही ग्रह भी उसे दबा लेते हैं। समाज से उसका रुतबा गिरने लगता है, ऊपर से ग्रह दबा लेते हैं। ऊपर से ग्रह ने दबाया, समाज से रुतबा गिरा, अपनी आदत से वो बाज नहीं आता करीब कई बार। एक दिन वो व्यक्ति पतन के कगार पर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण खड़े थे पांडवों के साथ भी, कौरवों के साथ भी, सबको समझा रहे थे। लेकिन जब कौरव मानने को ही तैयार नहीं हुए, कौन खड़े थे? भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, हैं, मानने को तैयार नहीं। क्या हुआ? भगवान किसकी तरफ गए? भगवान अच्छाई की तरफ गए, भगवान पांडवों की तरफ गए, भगवान कौरवों की तरफ नहीं गए। और क्या हुआ कौरवों का? ये सबको मालूम है। रावण यज्ञ की अनेकों कलाओं में हस्तगत था, माहिर था। दुर्गा सप्तशती के कई ऐसे
प्रयोग, ऐसी कई चीज़ें रावण जानता था जो आज भी वो साधनाएं लुप्त हैं। रावण की ऐसी पारंपरिक साधनाओं को रावण जानता था जो आज लुप्त प्राय हैं। रावण संहिता जिसके ऊपर रची जा चुकी है ना। रावण इतना विद्वान होते हुए रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था कि अपना शीश काट करके नवा दे भगवान शंभू को। लेकिन जब उसमें बुराई पनपी तो भगवान उसकी तरफ नहीं गए, भगवान ने मोह छोड़ दिया उसका। और वही रावण जिसने इतने दुर्लभ स्तोत्र की रचना की हो, आपने सबने देखा है ना किस प्रकार से पढ़ते हैं आप। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी व्रजम्बणा मधुरवतम, है ना। तो ऐसे ऐसे रावण विद्वान था, लेकिन विद्वंता धरी रह गई। तो कहने का भाव कि भगवान हमसे ज़्यादा क्या तुलना ही नहीं है, अतुलनीय है। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं ना भगवान से हम किसी का बुरा करा लें, नहीं हो सकता। तो क्या रावण ने भगवान से प्रार्थना नहीं की होगी कि मेरी विजय प्राप्त हो? सोचो, रावण ने भी तो सोचा होगा कि हे भगवान मुझे विजय श्री मिले, लेकिन मिली नहीं ना। तो अन्याय का साथ भगवान नहीं देते, तय हो गया। और दो उदाहरण, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी मेरे साथ को, है ना, इसलिए आप थोड़े में ज़्यादा समझें। तो बगलामुखी साधना के प्रति गलतफहमी निकाल दें आप कि साहब मैं बगलामुखी साधना कर रहा हूँ तो मैं सबका नाश कर दूंगा, मैं सबका विनाश कर दूंगा, ये साधना दूसरों का विनाश करती है। नहीं साहब, ये तो बहुत सुंदर साधना है, ये तो बहुत अच्छी साधना है, 10 महाविद्याओं में शिरोमणि साधना है, बहुत प्यारी साधना है। आप कभी MP जाइए, आप जाइए भवानी दतिया में, देखो महारानी के ठाट देखिए आप कैसे भगवती विराजती हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे से सोच समझ के किया करें। आज का ये मेरा जो मैंने बोला, ये भगवती ने बुलवाया हमसे, हमने नहीं बोला। तो किसी भी साधना के प्रति ऐसे बहुत लोग धर्म को बदनाम कर देते हैं कि अरे आपके धर्म में तो ऐसे मंत्र हैं, आपकी तो ऐसी साधनाएं हैं, आप लोगों का विनाश करवाते हैं। नहीं साहब, किसने कहा आपसे? तो इस प्रकार की आप कई बार वीडियो सुन लेते होंगे, न जाने कहाँ से ऐसी चीज़ें आप सुन लेते हो। तो भाई मैं इन सब चीज़ों में आपका समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए कई बार ऐसे लोग हमसे भी मिलने आ जाते हैं कि शर्मा जी हमें किसी का विनाश करना है, या हमें ऐसा कुछ सोचना है, ये हमारा शत्रु है। नहीं साहब, हम इसका काबिल नहीं है। हम तो आपको वो मंत्र दे सकते हैं, हम तो आपको वो साधना दे सकते हैं जो साधना आपका बचाव करे, आपकी सुरक्षा करे और किसी का अहित ना करे। तो भगवान बहुत महाज्ञानी है, महापंडित्य हैं भगवान, और भगवान विद्वंता को जन्म देते हैं। हम चालाकी संसार से कर सकते हैं, लेकिन हम चालाकी भगवान से नहीं कर सकते। बस आज आपको इतने समझाना था। आइए आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां
वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अवश्य बना लें, ध्यान करें, शिव शंकर का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चलती रहती हैं और अब जैसे ऑनलाइन का सिलसिला है तो सबसे पहले तो हम दीक्षा का सिलसिला प्रारंभ करने वाले हैं कि सबसे पहले दीक्षा दी जाए और दीक्षा में भी हम फिर आपको चेताते हैं, समझाते हैं, आपसे अनुग्रह करते हैं कि किसी कौतूहलवश आप हमसे न जुड़ें। अगर आपके मन में कहीं कोई समर्पण भावना है, गुरु शिष्य की भावना है, जीवन में कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उन्हीं शिष्यों का हम आदर करते हैं और वो शिष्य का हम स्वागत करते हैं। ऐसे ही शिष्यों की हमको तलाश है और आवश्यकता है। तो कुछ दिन में शीघ्र से शीघ्र हम दीक्षा का कार्यक्रम बताएंगे कैसे होगा, तब आप सारी चीज़ें सुन लेना। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।